हेलो एंड वेलकम टू ग्रेवराइज। हम लोग चैप्टर 5 पढ़ चुके थे अब तक, पार्ट 2 ऑफ क्राय द पीकॉक बाय अनीता देसाई का, और पढ़ेंगे चैप्टर 6। देखिए, अभी तक की कहानी हम सबको पता है कि माया जो है वो अपने मेंटल इलनेस से परेशान है, वो ओवरथिंकिंग से परेशान है, अल्बिनो मजिशियन की जो इमेज है उसको बार-बार आके हॉन्ट करती है। गौतम इस बात से परेशान हो चुका है कि क्या पागल औरत है मेरी बीवी, और ये बहुत ही ओवरथिंक करती है, बहुत ही परेशान करती है, इलॉजिकल एब्सर्ड बातें करती है। तो गौतम बीइंग अ प्रैक्टिकल एंड रेशनल पर्सन इन बातों से परेशान हो चुका है। अब आते हैं चैप्टर 6 पे। मीनवाइल चैप्टर 5 में अर्जुन, उसका भाई जो कि रेबेल नेचर का था, उसके लेटर्स आ रहे हैं माया के पास। और माया एक आयरनिकल बात करती है कि अर्जुन भी मेरी तरह ही रेबेल है। रेबेल का मतलब होता है रिवॉल्यूशनरी स्पिरिट, जिसके पास होती है, जो कन्वेंशंस के अगेंस्ट जाके बात करते हैं। तो अर्जुन जो है वो बहुत ही प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से होने के बावजूद, और बहुत ही लोअर क्लास बैकग्राउंड के जो लोग हैं उनसे यारी दोस्ती रखता था, उनके राइट्स के लिए लड़ता था, और अपना घर छोड़ के वो यूएस भाग गया था। वहाँ पे एक फैक्ट्री में काम कर रहा था, और यूएस में जाके वो निग्रो कॉज जो काले लोग होते हैं, जो ब्लैक रेस के लोग होते हैं, उनके कॉजेज़ के लिए, उनके राइट्स के लिए वहाँ पे लड़ाई लड़ रहा था। माया इसके उलट कुछ नहीं कर रही है, बिना कुछ उसकी लाइफ़ में कोई दुःख नहीं है, बिना किसी परेशानी के भी वो परेशान है, ओवरथिंक करके एंग्ज़ायटी के उसको इश्यूज़ हैं, और फिर भी वो अपने आप को अपने भाई के रेबेल नेचर से कंपेयर कर रही है। तो ये एक आयरनिकल चीज़ थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। Maya and Gautam went to railway station to receive his mother assistant Leela. Maya was moved when she saw cages of monkeys upon one another waiting for the Bombay train. They were laboratory monkeys to be loaded into ships of the states. Maya became upset at the sight of helpless monkeys. The monkeys were hungry and thirsty. She became panicked and started crying. Gautam was embarrassed by her behavior. Maya ran to study the name of passenger who was to open the cages. Gautam took her by her arm and bolted her in one of the cages. Maya cried for help. गौतम टू द राउट। गौतम वॉज irritated by her behavior। अब क्या होता है कि माया की जो गौतम सास है, और माया की जो ननद है, मतलब गौतम की माँ और गौतम की बहन, है ना, वो वहाँ पे आती हैं और उन्हें लेने के लिए वो रेलवे स्टेशन पर जाते हैं। रेलवे स्टेशन पे क्या होता है कि मंकीज़ को ले जाया जा रहा होता है ट्रेन में। वो लेबोरेटरी मंकीज़ होते हैं, मतलब कि हम जब कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, उसकी टेस्टिंग किस पे होती है? एनिमल्स पे होती है ना? तो ऐसे मंकीज़ हैं जो यूएस ले जाया जा रहा होता है, जिन्हें किस चीज़ के लिए? टेस्टिंग के लिए। लैब में जो भी टेस्ट होता है, जो भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, उसके लिए। माया वो सीन देखकर, केज मतलब कि जाल में बंद मंकीज़ को देखकर बहुत ही परेशान हो जाती है, एंग्ज़ियस हो जाती है, और फिर से वही सब अपना रोना-धोना शुरू कर देती है। उसे लगता है कि मंकीज़ परेशान हैं, भूखे प्यासे हैं। माया फिर से रोने लगती है। गौतम उसके इस बिहेवियर से परेशान हो जाता है। तो माया वहाँ पे जाती है, देखती कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो केजेस खोलेगा, किसके पास ये इसकी चाबी होगी। तो उस पर्सन का नेम प्लेट पढ़ने के लिए जाती है, और गौतम उससे परेशान होके गौतम उसको वहीं पे एक खाली गेज के अंदर बंद कर देता है। कहता है, "ये पागल औरत है, मेरी बेइज़्ज़ती करवाती है।" ये देखते हुए वो उसको एक केज में बंद कर देता है, और माया चिल्लाने लगती है, हेल्प के लिए क्राई करती है। तो फिर गौतम उसे बाहर निकाल देता है कि चलो, है तो अपनी ही बीवी, ठीक है, छोड़ के तो नहीं जाएँगे। गौतम उसके बिहेवियर से बिल्कुल ही एकदम परेशान हो चुका था। The next day, Maya woke up when her mother-in-law entered her room with a cup of hot milk. Maya observed love and understanding between her mother-in-law and Neela. अब क्या होता है, घर में 2 महिलाएं आई हैं। माया का जो अकेलापन है वो कुछ हद तक दूर हो जाता है। सुबह जब वो उठती है तो उसकी सासू माँ जो है उसके लिए एक कप में दूध लेके आती हैं। माया को बड़ा अच्छा लगता है कुछ बातें करके अपनी ननद के साथ, अपनी मदर-इन-लॉ के साथ, अपनी सासू माँ के साथ। उसे लगता है कि उनके बीच में प्यार है ना? एक समझ है, एक बॉन्ड ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। Neela was an unhappily married daughter. She had come there to visit her lawyer. Maya's mother-in-law suggested they would go for shopping and then visit the lawyer. Maya unwillingly accompanied them, but then enjoyed marketing with these ladies. She also enjoyed eating by the roadside, perhaps that her father would never have permitted. देखो, ऐसा है कि मीला जो है, उसकी ननद जो है, वो भी एक अनहैप्पी मैरिज में है, ठीक है? वो भी अपने पति के साथ बहुत खुश नहीं है और डाइवोर्स लेना चाहती है, इसलिए उनका जो लॉयर है, वो उससे मिलने जाना चाहती है। अब माया की मदर इन लॉ जो है, मतलब कि नीला की माँ, वो इस बात से खुश नहीं है कि उनकी बेटी जो है वो तलाक लेना चाहती है, ठीक है? तो वो सजेस्ट करती है कि हम लोग क्या है कि लॉयर के पास जाने के साथ-साथ ही शॉपिंग करने भी चलेंगे, मार्केट भी चलेंगे। माया का पहले तो मन नहीं होता, उसे लगता है पता नहीं बाहर जाऊँगी, तो वो वैसे ही परेशान है एंग्ज़ायटी से, डिप्रेशन से, वो सब चीज़ों से उसे पहले मन नहीं होता है। लेकिन जब वो बाहर जाती है तो उसे बहुत ही मज़ा आता है उन दोनों लेडीज़ के साथ में। रोड साइड पे वो कुछ चाट-वाट खाते हैं तो उसे बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसा अमेज़िंग एक्सपीरियंस उसने पहले कभी नहीं किया था, क्योंकि पहले उसके जो फादर थे उसको घर में रखते थे ना, बाउंड करके कि आप बड़े घर की बेटी हो, आप ये सब एक्टिविटीज़ नहीं कर सकती हो। तो उसके पिताजी ने उसे ऐसी एक्टिविटीज़ कभी अलाउ नहीं करी होती, तो उसको बहुत पहली बार इस चीज़ एक्सपीरियंस करके रोड साइड स्टॉल पे कुछ खा के बहुत ही मज़ा आता है। बट अमंग ऑल दिस शी वाज़ ऑलवेज़ हॉन्टेड बाय द मैनिएक अल्बिनोस प्रेजेंस। अब ये सारी चीज़ें उसके साथ हुई हैं, इसके साथ भी उसके मन में क्या चल रहा है?
वो जो अल्बिनो मैजिशियन है, मैनिएक मतलब होता है क्रेज़ी, पागल, फ्रैंटिक, है ना? तो उसकी वो जो इमेज है ना? वो उसको आ रही है, वो डराने वाली जो अल्बिनो मैजिशियन की इमेज है, वो उसके माइंड में अभी चल रही है। Neela wanted to consult Gotham of a divorce case, but he has refused to help. Even his mother was against the matter of divorce and children going fatherless. Maya felt miserable at the thought of departure of her mother-in-law and Neela. She feared to live all alone in the empty house. She begged them to stay just a week more. But being helpless, they could not fulfill her desire. As Maya was left all alone, she was accompanied by a new thought. She anticipated Gotham's death, as Albino's statement was one of the two would meet death after 4 years of marriage. अब देखिए क्या हो रहा है कि वो सबके साथ है लेकिन बैक ऑफ द हेड उसके वही अल्बिनो मैजिशियन की जो थ्रेट फुल जो इमेज है वो आ रही है। नीला गौतम से हेल्प लेना चाहती थी क्योंकि गौतम क्या है, गौतम खुद एक एडवोकेट है तो उससे हेल्प लेना चाहती थी अपने डाइवोर्स केस में, लेकिन गौतम उसके लिए साफ इनकार कर देता है बिकॉज गौतम का भी वही व्यू था कि आपको डाइवोर्स नहीं लेना चाहिए। उसकी जो माँ है वो भी गौतम की और नीला की माँ है वो भी जो डाइवोर्स के अगेंस्ट में थी और उसका कहना था कि अपने आपको फादरलेस नहीं होना चाहिए, फादरलेस एज इन कि फादर इन लॉ भी आप पे चले जाएंगे, आपके ऊपर कोई सुपीरियर अथॉरिटी या कोई मेल फिगर ऐसा नहीं रहेगा जो आपकी केयर कर सके, तो वो भी इस चीज़ के खिलाफ थी। माया को अब ये लोग वापस आने लगते हैं, जो उसकी मदर इन लॉ थी और नीला थी, तो माया को उस थॉट से कि ये लोग वापस चले जाएगा और फिर से अकेली में रह जाऊंगी बहुत ही परेशानी होती है। उसने उनसे बहुत रिक्वेस्ट करी कि आप प्लीज़ रुक जाइए, आप अभी मत जाइए, है ना? लेकिन वो उसकी डिज़ायर्स को फुलफ़िल नहीं कर सकते थे। माया अब जब अकेली हो चुकी है घर में दोबारा से, उसकी जब सासू माँ और नीला जा चुके हैं, अब माया को एक नया थॉट आया। अब माया की इविल थॉट्स जो है वो आप देखिएगा। अब तक वो परेशान थी कहीं मेरी मौत ना हो जाए, कहीं मैं मर ना जाऊँ, कि है ना ऐसी प्रोफ़ेसी है कि 4 साल पर डेथ हो जाए। लेकिन वो कह रही है, वो थोड़ा उसमें डीपर डिग करती है और वो बोलती है कि क्या पता गौतम की डेथ हो जाए। जो अल्बिनो मैजिशियन है उसने कहा था कि दोनों में से कोई एक मरेगा, तो ज़रूरी थोड़ा है कि मैं ही मरूँ, है ना? नाउ शी इज़ शोइंग हर ट्रू कलर्स, ठीक है? पहले उसने ये कन्फेस किया था अपने थॉट्स में पिछले चैप्टर्स में कि वो खुद शेमफुल है क्योंकि उसका खुद का जो प्यार है वो सच्चा प्यार नहीं है ना? टुवर्ड्स गौतम, और अब वो गौतम की डेथ तक के बारे में सोच रही है, ठीक है? अल्बिनो का स्टेटमेंट क्या था कि 4 साल बाद दोनों में से किसी एक की डेथ होगी, तो कहती है मेरी ही क्यों डेथ होगी? गौतम की भी तो हो सकती है। तो अब वो इस हद तक आ चुकी है। Maya had loaded herself with such evil secrets that she wanted them to conceal away from Gotham. माया के मन में अब ऐसे-ऐसे थॉट्स आ रहे हैं, है ना, कि वो उन्हें गौतम से छुपा के रखना चाहते हैं। कंसील का मतलब होता है हाइड करना, ठीक है? कंसील का मतलब होता है टू हाइड। वो नहीं चाहती कि ये थॉट्स गौतम को पता चले। Gotham was least aware of such things. He had immersed on himself in work and nothing else bothered him. Maya talked with Gotham on strange things such as death and life after death. Gotham was startled by her thoughts. He scolded her to stop thinking absurdly. एक वर्ड है इमर्स्ड, इमर्स्ड का मतलब होता है डूबा हुआ, है ना? डूबा हुआ। तो गौतम अक्सर अपने काम में बिज़ी रहता था, है ना? काम में डूबा हुआ रहता था, उस तरह से काम में बिज़ी रहता था और उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि माया क्या सोच रही है, उसकी लाइफ़ में क्या चल रहा है, उसके ब्रेन में क्या थॉट्स चल रहे हैं। माया गौतम से बात करती थी ऐसी स्ट्रेंज चीज़ों पे, वो उससे बात करना चाहती थी कि डेथ क्या होती है और डेथ के बाद की लाइफ़ क्या होती है, आफ्टर लाइफ़ क्या होती है, ठीक है? गौतम कहता था क्या पागल अजीब औरत है यार, वो बड़ा शॉक हो जाता था, ये कैसी बातें करती रहती है हर वक़्त मेरे से, है ना? और उसको डाँटता भी था कि ये फालतू थॉट्स को तुम छोड़ दो और कुछ तमीज़ की काम किया करो। माया शाउटेड बैक एट हिम। अब क्या होता है, ये बातें सुन के माया उस पे उल्टा चिल्ला देती है। Gotham observed that Arjun's letter had disturbed Maya. He was also serious to know about the horoscope fuss. Maya's frantic behavior had increased. She didn't understand why she behaved insanely. When Gotham went to fetch a drink for her, she bolted the bedroom door from inside and refused to open it. Gotham was harassed by Maya's childish behavior and upset questions leading with Christian hell or Muslim paradise. Gotham once more tried to know about the horoscope. Maya said she had to forget about it. She had forgotten about it. In fact, she feared to disclose the matter to Gotham. She clearly remembered every word, every line of that incident. अब क्या हो रहा है? अब माया की पर्सनैलिटी बहुत चेंज हो चुकी है। अब पागलपन उसके सर के ऊपर सवार हो चुका है। अब वो गौतम पर शाउट कर रही है, जब वो उसको बोलता है कि तुम क्या उल्टी-सीधी बकवास बातें करती रहती हो। गौतम को लगा कि अर्जुन के लेटर्स जब से आए ना, तब से इसके बिहेवियर में बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। बहुत ही ज़्यादा पागलपन की जैसी ये बातें करने लग गई हैं। वो ये भी जानना चाहता था कि हॉरोस्कोप जो है, ये भविष्यवाणी जो है, जो कुंडली को लेकर ये बात है, ये क्या है? लेकिन माया उसको कुछ नहीं बताती थी। उसका बिहेवियर
जो पागलपन जैसा बिहेवियर था वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका था। उसको खुद को समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसे क्यों बिहेव कर रही है। गौतम उसके लिए पानी लेने जाता है या कुछ लेने जाता है किचन में, तो वो क्या करती है अंदर से रूम को बंद कर लेती है बेडरूम को और फिर उसको दोबारा ओपन करने से भी मना कर देती है। गौतम बहुत परेशान हो चुका था माया के इस चाइल्डिश बिहेवियर से, इस नॉनसेंस बिहेवियर से, है ना? और उसके उल्टे-सीधे क्वेश्चन से कि जन्नत क्या होती है, जहन्नम क्या होता है और पैराडाइज़ क्या होता है, हेल क्या होता है, उस तरह की चीज़ें, आफ्टर लाइफ के क्वेश्चंस जो होते हैं, उस तरह की बातें। माया के दिमाग में चौबीसों घंटे डेथ चल रही है कि डेथ के बाद क्या होता है, डेथ कैसे होती है, मैं मर जाऊँगी तो क्या होगा, गौतम मर जाएगा तो क्या होगा? उसके दिमाग में बहुत हर वक़्त वही चीज़ें चल रही हैं। गौतम ने एक बार और कोशिश करी जानने की क्या कुंडली में लिखा है, क्या तुम सोच रही हो, है ना? क्या चल रहा है? लेकिन माया उसको क्या बोलती है कि वो तो ये सब भूल चुकी है। इन फैक्ट शी फियर टू डिस्क्लोज़ द मैटर टू गौतम, लेकिन वो असल में गौतम को ये सारी चीज़ें बताना नहीं चाह रही थी। उसको हर चीज़ एकदम बारीकी से, एकदम डिटेल से याद था कि उसके जो हॉरोस्कोप है उसमें क्या लिखा है। यहाँ पे हमारा चैप्टर 6 खत्म होता है, लेकिन हम चैप्टर 7 पे आज ही शुरू करते हैं। ऐसी वीडियो में चैप्टर 7 को भी फिनिश कर देते हैं। The heat had reached its climax. Maya was irritated by the unbearable heat and empty house. All seemed meaningless to her. She had suffocation. She felt as if she was waiting for a final, ultimate end. Suddenly, the atmosphere changed and the north summer wind started blowing. Everyone ran outside, widely exciting at the arrival of the storm. She thought it to be the carnival of enjoyment. She rushed from the window to window till the house and furniture lay under the fine dust that reeked inside the house through the bare cracks. अब क्या हो रहा है? पहले स्प्रिंग से हमारी नॉवेल शुरू हुई थी, अब समर आ चुका है। बहुत अच्छे का समर आ चुका है और गर्मी बहुत बढ़ चुकी है। माया उससे परेशान है, गर्मी से भी परेशान है और उनका जो एम्प्टी हाउस है, उससे भी माया परेशान है। माया को ये सारी चीज़ें कैसी दिख रही है? मीनिंगलेस दिख रही है, माया को सब चीज़ में कोई सेंस नहीं दिख रहा है। उसको सफोकेशन भी हो रही है ना? शी फेल्ट एज़ इफ शी वाज़ वेटिंग फॉर अ फाइनल अल्टीमेट एंड। उसे लग रहा है कि वो अपने फाइनल अल्टीमेट एंड का वेट कर रही है। एकदम से जो है मौसम बदल जाता है और क्या होता है? नॉर्थ समर विंड आने लगती है, मतलब कि समर में नॉर्थ की तरफ से विंड आने लगती है, तूफ़ान आने लगता है बेसिकली, ठीक है? और तूफ़ान आता है तो सब कोई इधर-उधर भागने लगते हैं, ठीक है? डस्ट की वजह से। उसको लगा कि ये तो बहुत मतलब बढ़िया चीज़ है ना? कार्निवल ऑफ एन्जॉयमेंट है। हाँ, हुँ। शी रन्स फ्रॉम विंडो टू विंडो टिल द हाउस एंड फर्नीचर। अब वो बार-बार खिड़कियों की तरफ दौड़ रही है और देख रही है कैसे कि डस्ट जो है वो खिड़की, दरवाज़े बंद होने के बाद भी जो थोड़ा-सा स्पेस रह जाता है, दरवाज़ों के नीचे, खिड़कियों के पीछे थोड़ा-सा स्पेस रह जाता है, वहाँ से जो धूल आ रही है ना, तो वो जगह-जगह भाग के उसको देख रही है, उसको एन्जॉय कर रही है। उसको लग रहा है कि ये तो बड़ा एन्जॉय करने वाली चीज़ है। जो एन्जॉय करने वाली चीज़ें थी, जो फ्लावर्स है या फिर जो वो जो भजन करने की आवाज़ें हैं या फिर जो बर्ड्स की कू है, उससे सबको परेशानी हो रही थी, है ना? जो बर्ड्स मैटिंग कर रही हैं, उससे इसको परेशानी हो रही थी। पीकॉक की आवाज़ से इसको परेशानी हो रही थी, पीकॉक के क्राई से इसको परेशान हो रही थी, जो अच्छी चीज़ें हैं, जो पॉज़िटिव चीज़ें, रोमांटिक चीज़ें नेचर की। लेकिन जो ऐसी डिस्ट्रॉइंग चीज़ है ना, जो डिस्ट्रॉय करने वाले एलिमेंट्स की इमेजरी देती हैं, जैसे कि डस्ट स्टॉर्म, उससे इसको बड़ी खुशी मिल रही है। तो ये पागलपन के बिहेवियर का एक एग्ज़ाम्पल है। आफ्टर अ व्हाइल कूल फ्रेश एयर स्टार्टेड ब्लोइंग। अब वो जब तूफान चला गया तो ठंडी हवा बहने लगी। बर्ड्स लाइक कैनरी मैना शीट अक्रॉस द गार्डन। अब जो कैनरी या मैना टाइप की बर्ड्स हैं वो गार्डन में आके उनकी आवाज आने लगी, वो चहचहाने में। दैट डे गौतम केम होम अर्ली। Maya was lost in her thoughts. She thought about Arjun and his farewell, but Maya had not answered Arjun's letter. She thought Gautam would do it for her. Late in the evening, Maya offered tea to Gautam and talked about the storm and few drops of water. Maybe. He thought, perhaps engrossed in his work, he failed to realize it. Maya missed Toto, but Gautam had forgotten his words. Who Toto was gave a bit shock to Maya. देखिए, अब क्या हो रहा है कि बारिश और वो जो स्टॉर्म है वो जा चुका है, ठंडी हवा चलने लगी है। वहाँ पे कुछ बर्ड्स हैं जो अपना श्रीक मतलब कि बहुत ही तीखी आवाज़ जो होती है वो आ रही है उनके गार्डन में। माया अपने विचारों में खोई है और गौतम उस दिन ऑफ़िस से जल्दी आ जाता है। माया सोच रही है जब गौतम गया था, सॉरी, जब अर्जुन इंडिया को छोड़ के यूएस गया था, उस वक़्त के बारे में माया सोच रही है, ठीक है? लेकिन माया ने उसके जो लेटर्स हैं उनका रिप्लाई नहीं दिया है। माया को लग रहा है कि गौतम भी उसके बिहाफ़ पर अर्जुन के लेटर्स का रिप्लाई करेगा। अब देखिए कितनी मतलब फ्री औरत है ये कि घर पे बैठी है, कुछ काम नहीं है सिवाय ओवरथिंक करने के। उसके बावजूद वो लेटर का रिप्लाई तक नहीं कर रही है। पढ़ी-लिखी है, सब कुछ है, उसके बावजूद सोच रही है कि उसका पति जो दिन भर काम करता है वही इस लेटर का रिप्लाई करेगा। ठीक है? इसको मे बी बोल सकते हैं कि शी इज़ गोइंग थ्रू न्यूरोसिस, तो उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है चीज़ें, है ना? शी इज़ नॉट इन द बेस्ट ऑफ हर सेंसेस।
माया जब उसको टी लेके आती है गौतम को, तो उससे पूछती है कि आज तूफ़ान आया था, बारिश आई थी, ये सब। तो वो बोलता है कि वो अपने काम में इतना मशगूल था, इतना बिज़ी था कि शायद उसने उस बात के ये जो तूफ़ान है, जो बारिश की बूँदें हैं, उस पर ध्यान नहीं दिया। वो उसको बताती है कि उसे टोटो की बहुत याद आ रही है। और गौतम के जो वर्ड्स थे कि टोटो, टोटो कौन था? मतलब गौतम वाज़ सच अ प्रैक्टिकल एंड इमोशनलेस मैन कि वो ये तक भूल गया था कि टोटो कौन था। ये बात सुन के माया को बड़ा गुस्सा आया। माया एकदम शॉक्ड हो गई। माया वाज़ हर्ट, उसे दुःख पहुँचा। द वर्ड्स वर एज़ ग्रिम एज़ डेथ सेंटेंस एब्सोल्यूट एंड अनरिडीमेबल। वो शब्द ऐसे थे जैसे कि किसी को फांसी की सज़ा सुना दी जाए, जिसको कि हम रिडीम नहीं कर सकते, जिसका कि प्रायश्चित नहीं कर सकते। इतना उसके जो वर्ड्स थे गौतम के, उन्होंने माया को हर्ट किया। Maya had been tortured by the humiliating sense of neglect of loneliness and desperation. She thought with regret about the past. माया बहुत परेशान हो चुकी थी उस ह्यूमिलेशन से, उस बेइज्जती से जो उसको अकेलेपन से फ़ील होती थी। उसको लगता था कि यार ये क्या आदमी है, मेरे से बात नहीं करता, मेरी चीज़ें याद ही रखता है, मेरी केयर नहीं करता। और वो रिग्रेट कर रही थी अपने पास्ट को, ठीक है? गौतम suggested of walking in the garden or sitting on the chair in the lawn. Maya refused. Maya refused or suggested going up on the roof. Gautam immediately agreed, as one does to keep a child quiet. Passing through the veranda, Maya gazed at the bronze Shiva and then led Gautam by hand up the steps. Just as they mounted up, her cat passed them, symbolizing like a beast of the nighttime jungle. Then, as usual, they decided to stroll on the roof but did go close to the parapet. Maya felt sorry for him. He was unable to understand the order of lines when unclear voiced singing. Gautam and Maya paced up and down the roof. Gautam was silent. When he held his silence too long, Maya drew him out, crying. He remained silent. अब क्या हो रहा है कि गौतम बोलता है कि चलो एक काम करते हैं, तुम परेशान हो, हम गार्डन में चल के एक वॉक करते हैं, ठीक है? वॉक करते हैं, थोड़ी बातें करेंगे इधर-उधर की, तुम्हें अच्छा फ़ील होगा या फिर हम लोग लॉन में चल के चेयर्स पे बैठ जाते हैं। लेकिन माया सजेस्ट करती है कि नहीं, काम करते हैं, छत पे चलते हैं घूमने। अब गौतम ने कहा मैं कुछ बोलूँगा या उन्हें लगेगी, उससे बेटर है कि इसकी बात मान लेता हूँ। जैसे छोटे बच्चों को चुप कराने के लिए हम उनकी बातें अक्सर उनकी बचकानी बातें, नॉनसेंसिकल बातें हम अक्सर मान लिया करते हैं। इसी तरह से गौतम ने भी उसकी बात को मान लिया कि चलो छत पे चलते हैं। जब वो वरांडा से जा रहे थे तो माया शिव जी का एक स्टैचू रखा था वहाँ पे ब्रॉन्ज़ का, उसको देखती है और गौतम को अपने हाथ से पकड़ के ऊपर ले जाती है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है? जैसे ही वो ऊपर जा रहे थे तो वहाँ से उनकी जो बिल्ली है, जो व्हाइट कलर की कैट गौतम लेके आया था माया के लिए, वो वहाँ से जाती है और उसकी जो आइज़ है ना? वो ऐसे सिंबल करती है, ऐसा लगता है जैसे कि जंगल में कोई बीस्ट, है ना? कोई राक्षस है, कोई दानव रात को दिख जाता है आपको, जैसे आप जंगल में कई बार होते हैं। मूवीज़ में देखा होगा आपने, हो सकता है रियल में भी एक्सपीरियंस किया हो। फेलाइन जो स्पीशीज़ के एनिमल्स होते हैं, चाहे वो लोमड़ी हो गई या भेड़िया हो गया, है ना? वुल्फ, इस तरह की चीज़ें आपको दिखती हैं, तो इस तरह से या पैंथर हो गया, ठीक है? तो इस तरह से वो जो कैट है, वो वहाँ के उनके सामने होके गुज़र के जाती है। एक तरह से इल ओमेन कह लीजिए उस चीज़ को, है ना? अपशकुन कह लीजिए। फिर वो क्या है कि छत पे घूम रहे हैं, ठीक है? और बहुत ज़्यादा जो पैरापेट है, पैरापेट का मतलब होता है, पैरापेट का मतलब होता है मुडेर, है ना? छत के किनारे पे बनी होती है ना, जिससे कोई अ इधर-उधर गिर ना जाए, है ना? वो गाना है ना, माही रे माही मुंडेर पे तेरी बोल रहा है कागा, बस समथिंग लाइक दैट। वो जो जस्ट आप ये रूफ़ है, तो रूफ़ के चारों तरफ जो वॉल बनी होती है ना? इस तरह से जो वॉल बनी होती है, ठीक है? रेलिंग कह सकते हो आप इसको, शुद्ध मतलब अपनी लेमन टर्म्स में रेलिंग आप इसे बोल सकते हो। तो वो उससे दूर ही खड़े हैं, आराम से उसके पास नहीं जा रहे हैं। माया अपने पति गौतम के लिए सॉरी फ़ील कर रही है। वो कह रही है कि यार कैसा आदमी है यार। इसको ये जो लाइम्स का ऑर्डर है, लाइम्स की खुशबू है, वो समझ उस वो फ़ील नहीं करता। ये बारिश की जो बूँदें हैं, उसका उसमें एन्जॉयमेंट नहीं लेता। जो बर्ड्स की वॉइस होती है ना? उसमें जो अकेलापन होता है, ऐसे मोह फ़ील नहीं होता। मतलब नेचर की चीज़ों में ऐसे कुछ दिखता नहीं है। ये हमेशा काम, काम, काम में बिज़ी रहता है। इमोशंस इसे नहीं दिखते हैं। तो उसके लिए सॉरी फ़ील कर रही है। गौतम एंड माया पेस्ड अप एंड डाउन ऑन द रूफ। अब वो छत पे घूम रहे हैं दरअसल गौतम और माया। गौतम चुप है ना? और जब बहुत देर तक चुप रहा तो माया फिर से रोने लगी। मैडम ने फिर से अपना काम शुरू कर दिया। गौतम वाज़ स्टार्टल्ड एट अ सडन बिहेवियर। गौतम परेशान है कि ये क्या कर रही है ये लड़कियाँ, अब क्यों रो रही है? गौतम स्पोक आउट हिज थॉट्स एज़ दे रीच्ड द एज। गौतम अपने उसके जो मन के विचार हैं वो बोलने लगा जैसे कि वो एक किनारे पर छत के घूमते-घूमते पहुँचे। गौतम टर्न एंड स्टूड इन फ्रंट ऑफ माया। गौतम मुड़ा और माया के सामने जाके खड़ा हो गया। अब देखिए आप ऐसे देखिए, ये पैरापेट है छत की, ये मुडेर है ना? यहाँ पे गौतम खड़ा है, ठीक है? यहाँ पे माया खड़ी है, ठीक है? It was then Maya gave him a push and saw him fall, pass through an immensity of air down to the very bottom. और यहाँ पे आके हमारी जो मैडम है,
ये इन्हें पुश कर देती हैं, धक्का दे देती हैं और गौतम इमेंसिटी ऑफ एयर मतलब टू मच एयर उस पे ऐसे नीचे गिर जाते हैं। समझ में आया आपको क्या हुआ? दैट्स हाउ द स्टोरी बाय अनीता देसाई, द क्राई ऑफ पीकॉक एंड्स। पार्ट 2 ऑफ द नॉवल एंड्स। ये छत है, यहाँ पर खड़े हैं और माया, maybe she was planning this for a while, maybe she didn't know it was an impulsive reaction. Maya pushes her husband Gautam and he falls down and he dies. गौतम मर जाता है और just because of the this mental illness of Maya, the prophecy of albino magician comes true. यहाँ पे हमारा जो चैप्टर 7 है और पार्ट 2 है वो दोनों फिनिश हो जाते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पार्ट 3। लेट मी चेक इफ वी कैन फिनिश दिस अप। ठीक है, हम लोग इसको इसी लेक्चर में फिनिश कर सकते हैं, तो लेट्स गेट ऑन विद दिस। पार्ट 3 की शुरुआत करते हैं। गौतम की डेथ हो चुकी है। माया इस बात से पागल हो चुकी है जब उसे रियलाइजेशन होता है कि उसने ही अपने पति को धक्का देकर मार दिया है। दिस पार्ट ऑफ द नॉवल brings the story of Maya to its tragic end. Maya went mad and was to be sent to asylum. Maya lost the equilibrium because she held herself responsible for Gautam's death. The chapter opens with her returning home to his house in Lucknow. The servants were informed of the arrival of the daughter of the house with two women, Neela and her mother, accompanying her. The library had been opened because the master of the house was also expected. 4 bedrooms were aired and prepared enthusiastically. The gardener wanted to put the old fountain in working order. The mother sat in the semi-dark at the window, knitting for a small orphan who had just been admitted into her quiche. Neela kept herself occupied with the handiwork and engaged with the Pomeranian dog. She noticed that her mother's hands were absolutely under control, without dropping a stitch, without an adder preparing a little garment steadily and smoothingly, without interruption. अब देखिए क्या हो रहा है। पार्ट 3 की शुरुआत होती है। गौतम की डेथ हो चुकी है। माया को अजाइलम से मतलब जो पागल खाना होता है ना, वहाँ से वापस लाया जाता है और ये लोग लखनऊ में उसके फादर के हाउस में शिफ्ट कर चुके हैं। उसके साथ में जो उसकी मदर इन लॉ है और नीला उसकी जो सिस्टर इन लॉ है वो भी शिफ्ट कर रहे होते हैं। तो वो जो पुराना घर है उसके पिताजी का, उसको बहुत ही अच्छे से रिस्टोर किया जा रहा है, उसकी साफ-सफाई करी जा रही है क्योंकि बहुत दिन बाद उसमें कुछ लोग रहने आ रहे हैं। ऐसा एक्सपेक्टेड है कि जो उसके फादर हैं, वो भी उसमें रहने आए। तो गार्डनर जो है, ठीक है? वो कह रहा है कि ओल्ड फाउंटेन उसमें एक फव्वारा लगा हुआ है, उसको भी ठीक करने की कोशिश कर रहा है। वहाँ की लाइब्रेरी है, वो सब चीज़ें साफ़ करी जाती हैं, ठीक है। शाम का वक़्त है और उसकी जो माता है मतलब मदर इन लॉ है वो बैठी हुई हैं, ठीक है। वो एक छोटा बच्चा उसकी माताजी जो है एक ऑर्फ़नेज में काम करती है, एक अनाथालय में काम करती है और वहाँ पर कोई बहुत छोटा बच्चा है जिसको एडमिट किया गया है, उसके लिए एक छोटा-सा स्वेटर बना रही है, ठीक है। और नीला भी कुछ ऐसा ही नीला भी कुछ जो है कि वो हैंडीवर्क कर रही है। हैंडीवर्क का मतलब होता है हैंडीक्राफ्ट जो हम बनाते हैं हाथ से, चाहे वो मिट्टी का कुछ हो या फिर कुछ मतलब वूल का कुछ हो या कुछ भी चीज़ जो हम हाथ से बनाते हैं, है ना? कोई भी हैंडीक्राफ्ट जैसी चीज़ें हों, है ना? तो माया भी कुछ ऐसा सॉरी नीला भी ऐसा हैंडीवर्क कुछ कर रही है, ठीक है? और जो उसका पोमेरेनियन डॉग है उसके साथ खेल रही है। उसने नोटिस किया कि उसकी जो माँ है वो बहुत ही सलीके से काम कर रही है, बहुत ही बारीकी से काम कर रही हैं, है ना? बिना किसी भी गड़बड़ के एकदम उसके परफेक्शन के साथ जो है कि वो काम कर रही है, ठीक है? The two women, Neela and her mother, remarked that the house was a Victorian hodgepodge and wondered how Maya and father managed to live in that a big house full of rooms. Both the women had similar thoughts and there was resentment, but they seemed no hatred at all. The daughter Maya had not still gone to bed. The two women could hear her moving above them in merriment, like being that is hunted. Both of them sat distracted in sympathy with Maya. They discussed the whole issue with great concern. अब क्या हो रहा है कि वो दोनों नीला और उसकी माँ जो है बैठ के बात कर रही हैं और वो कहती है कि इसका जो घर है ना ये विक्टोरियन हॉच-पॉच है। हॉच-पॉच का मतलब कि चीज़ें अव्यवस्थित है, बिखरी हुई हैं, ठीक है? विक्टोरियन टाइम का घर है लेकिन उसमें सामान सारा उल्टा-सीधा ऐसे ही पड़ा हुआ है क्योंकि उसमें कोई रहता नहीं है। और वो ये सोच रहे हैं कि कैसे जो है कि माया और इसके फादर उस घर में रहते होंगे। उन दोनों के सिमिलर थॉट्स हैं और कुछ-कुछ उनमें आपस में अपोज़िंग थॉट्स भी हैं, एक-दूसरे की मतलब अपोज़िट ओपिनियंस भी हैं, लेकिन उसमें कोई हेट्रेड नहीं है, मतलब आपस में बातें चल रही हैं। बेसिकली होता है कि 2 लोग बैठ के बात कर रहे होते हैं, तो कुछ चीज़ों पर सहमत होते हैं, कुछ चीज़ों पर सहमत नहीं होते। तो ऐसी ही तरह की बातें नीला और उसकी माँ के साथ हो रही हैं। उन दोनों के ऊपर वाले रूम में, है ना? माया है और उन्हें दिख रहा है कि माया की आवाज़ आ रही है, कुछ उसके पैरों की चहलकदमी करने की आवाज़ आ रही है। उन्हें ये पता है कि माया अभी तक सोई नहीं है। अब वो दोनों माया के लिए जो है सिम्पैथेटिक है, मतलब माया के दुःख को वो महसूस कर पा रही है कि वो कैसा फ़ील कर रही होगी। उसने खुद से गलती से जैसे भी अपने हस्बैंड को मार दिया, शी हैज़ गॉन मैड, शी हैज़ गॉन बर्सक।
और दोनों उस इश्यू को आपस में डिस्कस कर रहे हैं। Neela was sad to hear the mad laugh of Maya. The tragedy became deeper when she remembered how affectionately she received them at the door of her door when they came to her. Neela was inflamed by the recollection of the girl greeting them with a feline embrace. Neela and her mother said with sorrow, "It will be hard on our family. It will be hard on all of us." अब वो लोग मिस कर रहे हैं कि जब वो उससे पहली बार मतलब कुछ दिनों पहले जब मिलने गए थे तिहर में, तो कितने ही प्यार से कितने अफेक्शन से उसने उसको रिसीव किया था उन दोनों को, है ना? बहुत ही प्यार के साथ वो रहे थे, ठीक है? और फेलाइन एम्ब्रेस का मतलब यहाँ पे फेलाइन एक वर्ड आया, फेलाइन का मतलब था कैट लाइक है ना? कैट लाइक तो मतलब कैट से कंपेयर कर रहा है वो व्हाट इज़ दिस? ओके, है ना? कैट्स लाइक तो कैट से कंपेयर कर रहे हैं उसके प्यार को जो उसने दिखाया था, वो हग जो किया था उनको, ठीक है? जैसे कैट को लोग अक्सर हग करते हैं, कैट लोगों को हग करती है, ठीक है? और वो बहुत ही दुखी है उस चीज़ को लेके और कह रहे हैं कि ये बहुत ही मुश्किल होगा माया के लिए और हमारे लिए क्योंकि हमने अपना बेटा खोया है और नीला ने सॉरी माया ने अपना हस्बैंड खोया है। Neela and her mother couldn't speak much due to horrible shock they had received. Neela could well surmise how deeply her mother was hurt. She could not decide whether she should leave her mother to her private tragedy. The lady's grandmother was stunned by the sudden turn of fate. They were shocked by Gautam's death, but they were equally sorrowful of the present state of Maya. अब वो दोनों परेशान हैं, उन्हें पता है कि मतलब घर में सभी परेशान हैं उस चीज़ से, ट्रेजेडी हुई है एकदम से उनका जो उनकी जो लाइफ़्स है वो कैसे अपसाइड डाउन टर्न हो चुकी है। गौतम की डेथ से वो सभी लोग परेशान हैं, ठीक है? और लेकिन माया की स्टेट से भी परेशान है क्योंकि माया तो ज़िंदा है, वो है ना पागलपन का शिकार हो चुकी है। वो सब लोग अवेयर थे कि माया जो है वो इनोसेंट है, उसकी कोई गलती नहीं है, वो बस पागल हो चुकी है। Maya explained, it had to be one of us, you see, and it was so clear that it was I who was meant to live. You see, Gautam, it didn't really matter. He didn't care and I did. माया उसको बोलती है कि देखो हम दोनों में से किसी की डेथ होनी थी, किसी न किसी के साथ तो ही होना था और मैंने चूज़ किया कि मैं ज़िंदा रहूँ क्योंकि गौतम के लिए कोई फ़र्क पड़ता नहीं था, उसको कोई इमोशंस थे ही नहीं, उसको बस काम, काम, काम से फुर्सत नहीं मिलती थी, उसको कोई परवाह ही नहीं थी। She must have the astrologer's prediction on her mind and discussed a discussion she once had with Gautam about life and death. Both Neela and her mother felt had pity on Maya who was suffering the arrows and slings of mind. वो अपना बता रही है कि अपने मेंटल स्टेट बता रही है और उसकी माँ है और जो नीला है उसको उस पे दया आ रही है कि ये बेचारी पागल हो चुकी है, कैसी-कैसी बातें कर रही है। उन्हें लग रहा है कि ये सब बातें अपने मन से बना के बोल रही है। The old women went upstairs to meet Maya and both of them disappeared. They met for an instant, there was silence, and then both disappeared into the dark quiet. All around the dark was quiet then. Maya's innocence, emotion of love, desire for beauty, sorrow for husband sent her to the cross. Maya had committed suicide by jumping from the parapet of the balcony and taken her mother-in-law among as well. This is how the novel ends. माया की सासू माँ उससे मिलने जाती है और माया और उसकी सासू माँ गायब हो जाती है। वही पल के लिए मिले और सन्नाटा छा गया। दोनों की दोनों गहरे अंधेरे में समा गए। माया का इनोसेंस, उसका प्यार, उसकी ब्यूटी के लिए जो डिज़ायर थी वो, उसका अपने पति के लिए दुःख, सब ख़त्म हो चुके थे। माया ने सुसाइड कर ली थी और बालकनी से कूदकर और अपने साथ में अपनी सासू माँ को, गौतम की माँ को, नीला की माँ को भी वो अपने साथ नीचे ले गई थी। छत से कूद गई थी। दिस इज़ हाउ द नॉवल एंड्स। दिस इज़ द फाइनल डेस्टिनी ऑफ माया एंड हर फैमिली। This was the work we studied Cry the Novel by अनिका देसाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।